नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड सारथी IQ। देखिए, आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे कई सारे लोगों ने पूछा है कि सर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जो आप इंट्राडे में कर सकते हैं। देखो, हर किसी के पास टाइम नहीं होता है वो थ्रू आउट मार्केट में देखे, उनको कोई एक इंडिकेटर मिल जाए। तो ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है और इसका नाम आपने पढ़ ही लिया होगा। यूनिक से नाम इसलिए है क्योंकि आपको याद रह जाए। यदि देखिए, इसमें हम सिंपल सी बात है, मैं इसका बैक टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा और लगभग मैं 3 महीने पुराना बैक टेस्ट करूंगा ताकि सेबी इस वीडियो को या फिर यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट ना करे। करेक्ट है? ओके, तो हम चलते हैं 3 महीने पुराने डेटा पे। लगभग आज क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो हमें चलना पड़ेगा मार्च, है ना। तो हम चलो जनवरी का करते हैं प्रैक्टिस। अब मुझे पता नहीं इंडिकेटर लगेंगे नहीं कि जनवरी का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 2026 से हम इसका बैक टेस्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी पसंद आएगी। सबसे पहली बात, हम 5 मिनट पे काम नहीं करते, हम इसमें टाइम फ्रेम 6 मिनट की रखेंगे, ठीक है। चूंकि इसका नाम है रेसिपी 65, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 मिनट की टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। ओके, जो मैंने लगा लिया। कई सारे लोग बोलेंगे कैसे आता है, देखो ये धन का चार्ट है, ऐड कस्टम इंटरवल करोगे तो आप यहाँ पर इसको लगा सकते हो। करेक्ट है? चलिए, अब हम करते हैं 2026 जनवरी का बैक टेस्ट। सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर हमको क्या यूज़ करना है, हमें 3 इंडिकेटर यूज़ करना है। तीनों को लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, वॉल्यूम तो फ्री आता है, वीवेप हो गया। एंड पिवट पॉइंट इतना पीछे का नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें EMA लगा लेना है। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम इसका कर लेते हैं डेकोरेशन। इसको कर लेना है आपको 5, ठीक है। इसको 5 कर लेना है और इसको EMA में कन्वर्ट कर लेना है। मैं पर्पल कलर का करता हूँ तो आप इसको डार्क पर्पल कलर का इस तरीके से कर सकते हैं। करेक्ट। अब आते हैं वीवेब पे। वीवेब का क्या सिंपल सा फंडा है, ब्लैक कलर का, है ना। चलिए ओके। अब इसमें सिंपल सी बात होती है, हमको क्या करना होता है, प्रीवियस डे का क्लोज को मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जुलाई का सॉरी जनवरी का पहला दिन देखते हैं निफ्टी 50 का है, और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस डे और प्रीवियस, देखिए जो प्रीवियस डे होता है उसका हाई और लो मार्क करना जरूरी होता है। सबसे पहले हमने ये मार्क कर लिया हाई, ठीक है। आप देख लीजिए हाई है 31 तारीख का हाई यही है। और चूंकि मार्केट इससे एक दिन पहले ट्रेंडिंग रहा है तो हमें वो थोड़ा सा याद रखना है। और इसका जो आखिरी की 2 कैंडल होती है उस पर हमें इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। ओके, ठीक है। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो नीचे का बॉक्स है, इसके जब तक ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होगा, मैं डाउन साइड की ट्रेड नहीं मिलेगी, और अगर इसके ऊपर का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होगा तो अप साइड की ट्रेड नहीं मिलेगी। करेक्ट है? अब आप ध्यान से देखिए, मार्केट क्या करता है, एक हैमर बनाता है, रिजेक्शन रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ आता है, फिर दूसरा हैमर बनाता है। लेकिन ये किसके ऊपर है, जो पर्पल कलर की लाइन है ये 5 EMA के ऊपर है, मतलब हमें तब तक ट्रेड नहीं लेनी है। अगर वीवेब भी आपको सिग्नल दे रहे डाउन साइड का, तब भी हमें ट्रेड इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि ये 5 EMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है, इसमें इसने ब्रेक नहीं किया। देन सडनली एक कैंडल बनती है अप साइड की और ऊपर चली जाती है। तो अब हम यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस रिस्की ट्रेड में ग्लिच है क्योंकि प्रीवियस डे का हाई है। करेक्ट है? अब चूंकि मार्केट ऑलरेडी अब एक अच्छा खासा, उन्होंने 30 तारीख को बहुत अच्छा ट्रेंड बताया। मतलब देखिए, सिंपल सा मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंड रहा है प्रीवियस डे तो इस दिन मार्केट थोड़ा चॉपी हो सकता है। अब हमें थोड़ा सा प्ले करना है किसे, 5 EMA पे। अब मान लीजिए ये 5 EMA पे यहाँ पर कैंडल हो जाती है क्लोज, तो यहाँ पर है रिजेक्शन। करेक्ट है? तो इस पर आप एंट्री नहीं करोगे। अब ये कैंडल क्या करती है, हमारे प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर देती है, लेकिन इसका रीटेस्ट होने तो आता है लेकिन इसका वापस से ब्रेकआउट नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पर ब्रेक रीटेस्ट का बहुत बड़ा गेम है। मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया यहाँ पर, लेकिन रीटेस्ट करने जब नीचे आया तो वो ऊपर ही नहीं गया, तो ये ट्रेड हमारी बनती नहीं है अब। करेक्ट है? अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि भैया इसमें अगली ट्रेड कैसे लेनी है। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको लगता है कि इस बॉक्स से और इस बॉक्स की क्लोजिंग में डिफरेंस है और आप 1:1 बुक कर सकते हो, आपकी इतनी अच्छी स्पीड है, तो आप लगभग यहाँ पर 50 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। कि मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस डे की क्लोज को क्या करेगा, यहाँ पर तो उसने गैप भरा नहीं है, इस गैप को भरने आ सकता है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसने अभी तक गैप नहीं भरा है। देखिए यहाँ पर गैप छूटा हुआ है, तो ये गैप को भरने आएगा तो आपके पास दो है, क्योंकि आपका टारगेट यहाँ तक का है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी मार्केट में कोई कैंडल वीवैप और 5 EMA के नीचे क्लोज कर जाती है और उससे पहली कैंडल 5 EMA को टच नहीं करती है, देखो ये रहा, इस कैंडल ने 5 EMA को टच किया, पर्पल लाइन को नहीं, लेकिन इसका लो ब्रेक हो गया, तो आप क्या करोगे, 6 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही दूसरी कैंडल क्लोज होती है उसके विक पे ध्यान नहीं देना है, आप सिर्फ बॉडी से आप यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, जो लगभग होता है 50 पॉइंट का। और ये बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, जिस कैंडल पे आपने एंट्री किया है उसके अप साइड पे जो कैंडल का बॉडी है, मतलब जो 5 EMA को टच नहीं किया उसके बॉडी तक का आप लेंगे तो आपको 1:2 इसके अंदर मिल जाता है। लेकिन ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, ये अच्छी ट्रेड नहीं है, ठीक है।
फिर अब दूसरा क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे के गैप को भरता है फिर ऊपर जाता है, तो जो कैंडल, जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल इस बॉक्स से मतलब नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश करे एंड देन उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो आप फिर इमीडिएटली क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि देखिए इसने 5 EMA को टच नहीं किया, इसने 5 EMA को टच किया नहीं है और दूसरी कैंडल 5 EMA, तो आप यहाँ पर फिर वापस से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट कहाँ तक का होगा, आपका वापस से डे हाई तक का ही टारगेट होगा, जो इसमें हमें 24 पॉइंट मिल रहे थे। और ये हमारी ट्रेड, चूंकि हमारा जो 40 का स्टॉप लॉस रहता है, तो 40 के स्टॉप लॉस में 20 आपको मिल रहे थे, सॉरी सॉरी, ये यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये, तो हमें इसमें 1:1 नहीं मिला, बट आपने अगर ये स्कैल्पिंग कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर वापस से आपका देखिए अब यहाँ पर ग्लिच है, इस कहानी इस जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, इसमें आपको स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है, देखिए ये वाली ट्रेड हो गई डन, करेक्ट है। देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ने क्या किया, फिर एक इंडिपेंडेंट कैंडल बनाया जिसने 5 EMA को टच नहीं किया और इसका लो ब्रेक कर दिया इसने, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर होगा, आपका 4 पॉइंट प्लस में एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि इस कैंडल ने आपका वीवेप के नीचे भी क्लोज किया है, 5 EMA के नीचे भी क्लोज किया है, एक इंडिपेंडेंट कैंडल बिना टच किए हुए ये बनती है 5 EMA पे, तो आपको ये यहाँ पर 4 रुपये कुछ ना कुछ देकर आपको एग्जिट कर जाना है और आपको इमीडिएटली यहाँ पर सार मेथड अप्लाई कर देना है, वापस से आपको ये पूरा मूवमेंट कैप्चर कर लेना, ये भी 15-50 पॉइंट का, तो 50-50-100, तो इस तरीके से आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो, करेक्ट है। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर देखो यहाँ पर भी ये टच नहीं हुई है, बिल्कुल टच नहीं हुई है, ये देखो। फिर कई सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये 5 EMA पे आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पर भाई 5 EMA में ट्रेड तो ले रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी तो सोचना है कि आप इस ट्रेड में अगर बैठे हुए हो और आपका टारगेट यहाँ तक का है, तो आप ये ट्रेड मिस करोगे ना। आप चाहते तो यहाँ पर एग्जिट तब करते जब वीवेप के ऊपर क्लोज कर जाता, करेक्ट है ना। ये कैंडल अगर वीवेप के ऊपर होती तो आपकी एग्जिट हो जाती, क्योंकि इस कैंडल ने वीवेप और 5 EMA दोनों को ब्रेकआउट कर दिया। कुछ रूल्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फिर वापस से एक कैंडल होती है जो नहीं टच करती है, ये देखिए टच की है क्या, हाँ टच की है, नो टच वाली कोई कैंडल नहीं है, लेकिन जैसे ही 5 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, क्योंकि ये विक क्या है, ये एक हैमर है, हैमर ने नीचे से रिजेक्शन लिया प्रीवियस डे के क्लोज से और फिर वापस से इसने 5 EMA को ऊपर क्रॉस कर दिया, तो आप चाहिए तो वेट कीजिए कि ये कोई इंडिपेंडेंट कैंडल वापस से क्लोज कर जाए, और मुझे लगता है कि अगर 2 बार आपका टारगेट डन हो चुका है 50 का और एक बार आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग निकल चुकी हो, तो आपको ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डे पे हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। फिर वापस से प्रीवियस डे की 2 कैंडल लगाएंगे इस तरीके से, और ठीक है, तो 6 AM स्ट्रैटेजी देखिए, प्रीवियस डे का जो हाई था वो ये वाला था। अब आप एक मार्केट में एक चीज़ देखिए, इसी कैंडल ने वीवेप और 5 EMA, हाँ वीवेप और 5 EMA को क्रॉस कर दिया है, करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर बॉडी में, बॉडी बोल रहा हूँ, विक विक नहीं बोल रहा, बॉडी में आप ये ट्रेड ले सकते थे, और इसी के नीचे का आपका एसएल होगा तो 40 पॉइंट का, और आपका टारगेट होगा, देखो जब तक मार्केट 5 EMA के ऊपर चल रही तब तक आप ट्रेल कर सकते हो, जैसे ही मार्केट 5 EMA के नीचे आती है आप क्लोज कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्लोज कर जाऊंगा 59 पॉइंट में, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, 1:2 मिल गया है, 40 का नीचे स्टॉप लॉस है और 80 का टारगेट मिल गया है, तो आप खुद मैनुअली कट कर सकते हो उसको, ठीक है। और चाहे तो आप राइड कर सकते हो कि अगर कोई कैंडल वीवेप के नीचे क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है 65, ओके। चलिए अब देखते हैं ये वाला दिन कैसा है, 5 तारीख का। देखिए 5 तारीख को क्या होता है, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाके क्लोज करता है और ये बनता है हमारी 2 कैंडल का ये, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है कि ये दोनों कैंडल को क्लोज कर देती है ये वाली, बट ये वाली जो कैंडल होती है बॉक्स का ब्रेकआउट कर देती है, तो हमें विक को ध्यान नहीं देना। देखो इस स्ट्रैटेजी में कैंडल की विक को ध्यान नहीं रखना है, बॉडी को ध्यान रखना है, और आप इस तरीके से 50 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। आप 20 पॉइंट का एसएल लगा लो ना, या 25 पॉइंट का फिक्स कर लो कि 50 पॉइंट बहुत ईजिली मिल रहा है, तो आप 25 पॉइंट का एसएल लगा सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है, आप अपने हिसाब से कीजिए, है ना। अब देखिए फिर वापस से क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बीवेप को भी क्रॉस कर देती है। अब चूंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है, बॉक्स का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो चुका है, तो आप यहाँ पर इस प्रॉफिट से ये रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और यहाँ पर एक वो था ब्रेकर ब्लॉक हमारा, तो आप यहाँ से वापस से ये ट्रेड को कैप्चर कर सकते थे 50 पॉइंट। ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, बहुत इजी ट्रेड है, इसमें सिर्फ आपको 5 EMA और वी वेब का कॉम्बिनेशन को देखना है, करेक्ट है। चलिए अब फिर वापस से आते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारा बॉक्स है, करेक्ट है। अब आपको पता है इस बॉक्स के ऊपर आपको ट्रेड लेनी है या इस बॉक्स के नीचे ट्रेड लेनी है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिलता है, तो डाउन साइड का हमारा सिनेरियो खत्म हो गया, क्योंकि पहली कैंडल में बहुत अच्छा रिजेक्शन था, दूसरी कैंडल रेड बनती है लेकिन बहुत छोटी होती है। मैं ये लाइन को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब
बाकी एक कैंडल बनती है हैमर। देखो हमें यहाँ पर गॉड कैंडल मिल गया और हमारा बुलिश व्यू इसलिए था क्योंकि नीचे से बहुत अच्छा रिजेक्शन आया था। अब हमें वेट करना है या किसी ऐसी कैंडल का, या तो वो वीवेप ईएमए के पास क्लोज हो जाए या ईएमए के ऊपर, तो हमें ये क्लोज नहीं होती है। फिर हमें एक रेड कैंडल मिलती है जो लगभग डोजी या हैमर टाइप की, तो नहीं डोजी टाइप की। तो आप एक कोशिश कर सकते हो कि भैया यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ पर इस रेड कैंडल के हाई से। ठीक है, जैसे ही रेड कैंडल का हाई होता है तो आप ये पूरा मूवमेंट पकड़ सकते हो। लेकिन आप बोलोगे बॉक्स का ब्रेकआउट है, भैया देखो ये मैं इस पे ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक डोजी बना था, इसमें नीचे से भी रिजेक्शन ऊपर से भी रिजेक्शन है। देखिए यहाँ पर आपको एक हैमर दिखाई देता है जिसमें रिजेक्शन है। तो आप इस तरह की ट्रेडर ले सकते हो अगर आपने बैक टेस्ट किया है 1 ईयर का, नहीं वरना आपको जब तक इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं होगा आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो आपकी पहली ट्रेड आपकी यहाँ बनती है, करेक्ट है। और जैसे ही देखो ये 23 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, हमारा 40 पॉइंट का एसेस होता है। और जैसे ही कोई कैंडल 5 EMA के नीचे क्लोज करती है आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना है। तो इसमें जैसे ही ये आता है और नीचे ये वाली कैंडल क्लोज करती है आपकी एग्जिट यहीं हो जाएगी। तो लगभग 18 पॉइंट का आपका इसमें एसेस चला गया। अब आपको वेट करना है कि कोई ऐसी कैंडल जिसने 5 EMA और वीवेप को क्लोज कर दिया, तो वो ये वाली कैंडल है और बॉक्स के नीचे है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपका 18 पॉइंट का एसएल चला गया, आपको यहाँ एंट्री करनी है, यहाँ का एसएल रखना है वापस से, और यहाँ का पूरा टारगेट लेना है। तो इसमें आपको लगभग 70 पॉइंट के आसपास मिलते हैं। अगर आपने इसको होल्ड किया होता तो लगभग 80 पॉइंट के आसपास इसमें आपने कैप्चर कर लिए होते, देखिए। ठीक है, तो दिन भर में आपको इतना प्रॉफिट हो गया एक स्टॉप लॉस होने के बावजूद। तो इसमें कुछ रूल्स है जो मैं लिख देता हूँ, आप इसका देखिए। मैं तो बोलता हूँ कोई भी स्ट्रैटेजी हो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो ना तब तक उसको तो छेड़ना नहीं चाहिए, करेक्ट है। इसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। शायद ये वीडियो नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी को मुझे थोड़ा सा और अनकट एक्सटेंडेड वर्जन में बताना चाहिए तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कुछ रूल्स हैं जो लिख लीजिए, है ना, कुछ रूल्स आप लिख लीजिए। देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ। अगर आपको मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, ज्वाइन करना हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 1 महीने की थ्योरी होती है और 2 महीने का हम लाइव मार्केट में किस तरीके से बिहेवियर होता है वो बताते हैं, और कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, है ना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला रूल क्या है इसमें, सबसे पहला है 6 मिनट की टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों ने बोला 7 मिनट बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है और 1:1 ही लगभग उसके अंदर मिलता है। बट बैंक निफ्टी में अक्सर का बैंक 1:2 मिल जाता है। 7 कौन सा, सूरज का 7वां घोड़ा। 6 मिनट की टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या है, मैं आपको दूसरा चीज़ बता देता हूँ। दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा चीज़ है इसके अंदर आपको 5 EMA यूज़ करना है। ठीक है, और एक आपको वी वेब यूज़ करना है। ठीक, एंट्री क्राइटेरिया बता देता हूँ। एंट्री क्राइटेरिया क्या है इसका, एंट्री क्राइटेरिया है कोई अगर कैंडल 5 EMA के नीचे क्लोज कर जाए तो आप पीओपी इसका रहता है 50-50 का, तो 50% चांसेस है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाए। लेकिन अगर यही 5 EMA वी वेब और 5 EMA को क्रॉस कर जाए, ठीक है, यही क्रॉस कर जाए, दोनों एक साथ क्रॉस कर जाए, तो इसका 80 से 90% का विन रेट होता है, करेक्ट है। तो आप इस पे भी ट्रेड ले सकते हो। और ये तो ब्रेकआउट तभी होगा जब 5 में ब्रेकआउट होगा, या इन दोनों के ब्रेकआउट पर भी ट्रेड ले सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, करेक्ट है। इस पे आप रिस्की ट्रेड ले सकते हो जब आपके पास पहला फर्स्ट प्रॉफिट हो। फर्स्ट प्रॉफिट हो तो आप रिस्की ट्रेड ले सकते हो, या इस पे इमीडिएटली आपको 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर देना है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, वॉल्यूम को इसमें नहीं चेक करना है, क्योंकि देखो वॉल्यूम को चेक करने जाओगे तो काफ़ी ट्रेड आपकी मिस हो जाएंगी। दूसरा है आपको आपके लेवल लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। इसमें सिंपल सा है कि भैया 5 EMA और वी वेब का कॉम्बिनेशन है। अगर इस तरीके से देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर इस तरीके से वी वेब पे मान लो, ठीक है, वी वेब है ये और 5 EMA ये है, तो 5 EMA के अगर ऊपर चल रही है तो मार्केट बुलिश है, और अगर 5 EMA नीचे चल रही तो मार्केट क्या है, बियर है। ठीक है, बस इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान देना होता है, करेक्ट है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होता है। जब भी कोई कैंडल आपको बेयरिश दिखेगी तो दोनों को ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, और जब भी कोई कैंडल आपको बुलिश दिखेगी तो इन दोनों का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो इसमें। बाकी कोई किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। एक इंडिकेटर आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हो पिवट और S1 R2 के लिए, टारगेट के लिए, लेकिन वो चूंकि 3 महीने पुराना मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें ये शो करता नहीं है ना। बाकी आप बैंक निफ्टी का करके देख सकते हो। टाइम रेट 6 मिनट की रखिए, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।